हिराम हिरिम ब्रह्मुरः नमो अर्ते भगवते श्रीमद् महापुण्डित के श्री महापुण्डरे गंगा सिंदूरोत्ता सरतरिकांता सीता सीतोता नारी नरकांता सुवर्ण रूप लहरकार पुरः श्री राम मोदी जलम सुगम विस्तारम रत्नगंगा स्ति पुत्रम पवित्रम करो करो झम झम झोम झोम लम लम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हम सम छीम छीम हम सह स्वाहा जल पवित्रीकरणम पश्चिम दिशा से आगत भ्रान वाले नवरे एकांत समान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम हिरोम नभो झण उत्तर साथे आगत भ्रान वाले नवरे एकांत समान रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम चम नागी विलंबे विकारे हेतु ओम हिराम हिरि ब्रह्मः मम शर्वामि शक्ति करोमि नम स्नान प्रतिरक ओम खुशी विद्याने ध्रुव पुष्पांजलि श्री पीठ क्लिंदे निस्तादि तोरे श्री बिस्तरे बुढ़ी सरंग बसी निवासा सत्या भयन की समाधि महावीर भगवान की जय बोलो मन में तू वीर राम की ज्योति जला के चंदन चंदन लगा लीजिए पात्रे पदम चंदन मौसरी चंद्री कम स्थान का जमुना के बेकार तो ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम शर्वांग शुद्धिम करोमि कर्मा प्रबंधन के भगवान के आगे नहीं खड़ा हो भैया पीछे आ जाइए आप लोग चलिए बाकी लोग
यही नाम प्यारा, पारस नाम प्यारा। ऋषि मुनियों ने यही नाम प्यारा। मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले, तुझे थोड़ा थोड़ा दूंगा नमन कर। भक्ति करेगा तो बड़ाई भले पाएगा, भव सागर में नहीं भटकाएगा। मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले, तुझे थोड़ा थोड़ा दूंगा नमन कर ले। चलते फिरते तीर्थ पाए हैं गुरुवर, गुरुवर आज मेरी नगरी में आए। ला 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 नगरी दिगंबर साधु बड़े प्यारे हैं, जैन धर्म के यही बसाए। गुरुवर के चरणों में, गुरुवर के चरणों में चाल कराई। गुरुवर, गुरुवर आज मेरी बगिया में आए। आइए गुरुवरा, आइए गुरुवरा। नगरी दिगंबर मुद्दा प्यारी, गुरुवर तेरे चरण पखारी है। गुरुवर, गुरुवर आज मेरी दुनिया में, गुरुवर आज मेरी दुनिया। हम वम वम हम शम तम पम वम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते भक्तजनेन विशेष्यामि स्वाहा। उदक चंदन कंडुल्य पुष्पित मंगल गान गवागुले जितेनाथ अभिषेकांते श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो मनपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वहामि स्वाहा। चलिए दादा किनारे आ जाओ आप सब लोग, अब जन अभिषेक के किनारे आ जाओ, जैसे पीछे वालों को दिक्कत ना हो देखने में। चलिए जिन्हें अभिषेक जल्दी से। आज के पूज्य विराजमान हैं, आज हम याग मंडल विधान करेंगे। याग मंडल एक बार क्या होगा आपने, याग नाम पूजा का मंडल में समूह जो आराध्य हैं उन सबका आशीर्वाद लेंगे हम यहाँ कि जाछोड़ा के इस मंदिर में हम सभी पूज्य मुनिद्वय के पवन सानिध्य में पूजा करते। तो तुम कौन है नंदीप में भी है कि नहीं? ढाई द्वीप से बाहर कोई भी चाहे चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर हो मानसोत्तर पर्वत को पार नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ ढाई द्वीप में ही हमारे आ जाए, वो ढाई द्वीप में ही मोक्ष है। और ढाई द्वीप के बराबर ही हमारा सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धशिला है। तो सभी आचार्य परमेष्ठी, सभी उपाध्याय परमेष्ठी, सभी साधु परमेष्ठी, तीनों काल के इन सबका आशीर्वाद लेते हुए रिद्धिधारी मुरारियों का आशीर्वाद लेंगे। तो आज हम उस प्रक्रिया को संपन्न करेंगे कि कौन सौभाग्यशाली होगा जो इस मंदिर वेदी प्रतिष्ठा में अपना सौभाग्य प्राप्त करेगा, क्योंकि सौदर में इंद्र ही अगुवाई करता है सबकी।
सबसे छोटा इंद्र है वो, सबसे छोटा है 14 का। फिर 14 20 जितने ऊपर चलते जाएंगे वो सब बड़े बड़े होते जाएंगे। और शाबाश से देख तो अहमियत होते हैं कि वो कहीं जाते आते नहीं है, उनको दिमाग नहीं होती, एक हाथ शरीर होता है। निकल जाएगा ना बता मेरी नैया है तेरे हवाले, लाएगी 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 अकेले हमारी रंग लाएगी, लाएगी 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 अकेले हमारी रंग लाएगी। तो 51 से क्या हम 1, 51 से क्या अपन 2 और छोड़ रहा हूँ उसको मैं। चल भैया की भावना है 63 अल्लाह का पुरुष होते हैं। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी हमको दर्श दिखाया, वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी हमको दर्श दिखाया। मुश्किल का सफर लंबी है डगर, मुश्किल का सफर लंबी है डगर, तुम आकर वीर बना जाना। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी हमको दर्श दिखाया। बोले महावीर भगवान की। हाँ जी 71 जब से विभु दर्श भावना बनाइए, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ओ बाबा देने वाले हैं हम तो लेने वाले हैं, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए तो बोली बढ़ाना, जिसे चाहिए तो बोली बढ़ाना। इतना अच्छा मौका है तुम्हें किसने रोका है, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए तो बोली बढ़ाना, जिसे चाहिए तो बोली बढ़ाना। हाँ जी 71 वो तो 71 सोचते समझते जासोड़ा वाले भगवान, हाँ अक्षयकारी भगवान, जिनके आशीर्वाद से जिनकी भक्ति से हमारा पुण्य बढ़ा है, वो हम आगे बढ़े हैं। तो 13 तुझको अर्पण। क्या चौहे मंदिर ऊंची है आवाज, मंदिर में विराजे मुनि सोबित बाबा, खबर मुरी लय रही हरी बाबा जा सोड़ा वाली। क्या चीज है? अब सीधे क्या करो काम, केवल काम हो 1 ये सौभाग्य धर्मानुरागी धर्मश्रेष्ठी आदरणीय श्री डॉक्टर विजय कुमार जी बक्सोहा वालों ने प्राप्त किया। बहुत जोरदार बहुत हम तो व्यक्त समझे जासोड़ा वाले तो है ही चौधरी, यही से तो आए हैं। अनुपम मारवाल जिन्होंने पूरा कार्य देख रहे हैं यहाँ का, बहुत बहुत है। पुनः ताली बजा के नमन करें, उनके पुण्य की अनुमोदन करें। द्वितीय सौभाग्य चलिए 63 भैया की भावना 63 आज हो ना तो दोपहर संसार में बता दे हमने तो हमें नहीं होने आओ ये होने तो होने वो तो विधान होना चाहिए दोपहर में। और कल तो कल ही है, फिर तो मौका हो तो कल लो, भावना हो तो कर लो। और पूरी भावना के साथ धीरे धीरे बोली को बढ़ाना है, जा सोना नगरी आना है, धीरे धीरे बोली को बढ़ाना है, जा सोना नगरी आना है, विधि प्रतिष्ठा को कराना है, जा सोना नगरी आना है। भावना बनाइए, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। बाबा के चरणों में सिर मन्ना भैया ताली बजाओ, अनुमोदन करें। अब हम निवेदन करेंगे दोनों महानुभाव आ गया है श्रद्धालु के लिए आ जाए और जो भी प्रवचन उनको बुला लें। आओ भैया
ज़्यादा बना लो आप निवेदन करने निवेदन नाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की। भैया ऐसे नहीं चलेगा हमारे साथ, जयकारा तो अच्छे से होना चाहिए। जय बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, जय बोले अग्रणाचार्य कच्छाधिपति दादा गुरु समाधि सम्राट आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज की, तत्पट्टाचार्य आचार्य शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समाधि भक्ति के विश्वविख्यात रचयिता डॉक्टर कविरत्न आचार्य विभाव सागर जी महामुनिराज की, मम वैराग्य पथदर्शक मयूर पिछीधारी समाधिस्थ आचार्य भगवान विमत सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में परमो धर्म की। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, श्री विक्रागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। चत्वारि मङ्गलम् केवली प्रणन्तो धम्मो मङ्गलम्, चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, केवली प्रणन्तो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणन्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशीष दोष कमलशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत शुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम दामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्यौष नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम शुं फट् किरीटं किरीटं घातय घातय परविघ्नान् स्फोष्ट्य स्फोष्ट्य सहस्रखण्डान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्न भिन्नं शां शां वां वः रूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अस्यौष अनाहत विद्याये नमोरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम अम्रां श्रीं ह्रीं आम्रों ओम रोम साम्रः
जगद्दा विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सौर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सौर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय भम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय मम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरतलन सत्प्रातिहार्य मंडिताय चामरतलन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय घम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय सम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय खम वलुरम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्ट सहिताय विजयाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भोय बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुवरेणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो युर्मदेणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुव्याणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुव्याणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठं महानिमित्त कुशलाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो इट्ठिपत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विझरणाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पणसम्माणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामीणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसिविसाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविसाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उक्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो गोर्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो गोर्पराक्रमाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो गोर्गुणाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खिल्लोसेविताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसेविताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठोसेविताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवैसैपत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बलबलेनं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिबलेनं सर्व
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो कायबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो खीर्सवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो सप्पेसवीनं निर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो महोत्सवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो अमेसवीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो अक्षिणमासमानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीमहं नमो वर्धमानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम विवादिवारणं निवाथं वेण्वा मोहिण्वा सर्वजीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा तौ प्रसादात् लक्ष्मी पूर्वराज्य के पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड जलोद्भवोपद्रव डाकिनी शाकिनी भूत विचास्तृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रव विनाशनां भवतु श्री शांतिरस्तु सीमस्तु ज्योतिरस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अशांति धारा करता परिवारस्य नाम बोल दीजिए। हाँ, श्रेष्ठी श्री मनोलाल जी, गंगानंदन जी, श्रेष्ठी श्री डॉक्टर विजय कुमार जी से भवनस्य सर्व इंद्राणी भवनस्य सर्व सकल दिगंबर जैन समाज जासोड़ा सपरिवारस्य आचार्य विशुद्ध सागर जी सत्संग स्वास्थ्य लभेतु आचार्य विभव सागर जी सत्संग स्वास्थ्य लभेतु मुनीषी प्रक्षाल सागर जी सत्संग स्वास्थ्य लभेतु एवं समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले समस्त भैया परिवारस्य सर्वस्य सर्व शांतिं तुष्टिं भवतु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धन धान्यं सदास्तु श्री सधर्म बल आरोग्य में सर्व अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ च भवतु संपूजितानां प्रतिपालकानां बोलो देशस्य राष्ट्रस्य मोहस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जनेन्द्रः नैवेद्यदिवतिथुधूपफलं धृतेन सर्वाष्टिकधनवीरमनान्दशक्तिं सम्भोजयामि महसा ओम ह्रीं चन्द्राभिषेकान्ते श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो वरप्रप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। चलिए मार्जन करेंगे तब तक आरती दे दे, बहनों के लिए आरती दे दीजिए। सब बहनें आगे खड़े रहे, सब बहनें आरती ले लें। भैया ने अभिषेक की, आप लोग आरती करेंगे तो सभी हमारे सुनिए जिन बिंबम जनियंतम च माजनम करो त्रिभुवनी द्वार 24 दिन राज की सभी जन बोले जय जयकार। आनंद अपार भक्ति का विसार देखो आज मंदिर जी में ऐसी जय जयकार। आनंद अपार ऐसी जय जयकार गे, आनंद अपार देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार में कैसी जय जयकार। ओ मंगल आरत लेकर प्रभु जी आया कैसी जय जयकार।
अक्कर भट्टा शरण नहीं दे पाया रे कारण करण तेरा सुन करके पास शरण में आया सिद्ध शरण में आया रे आनंद अपार है भक्ति के बेकार देखो आज मंदिर में जीने बेकार है पुष्प चरण सिरनाया री पुष्प चरण सिरनाया री नजर अमर पद पा जाऊं मैं आदि शरण में आया सिद्ध शरण में आया री अपार है चलो रे जा सोड़ा में चलो रे जा सोड़ा में गिरी 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 उड़े रे गुलाब चलो रे जा सोड़ा में मंदिर में चलो जिने मंदिर में गिड़ी गिड़ी उड़े रे गुलाब चलो जिने मंदिर में मन में तू आदि नाम की ज्योति जला आएंगे 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 मेरे आदि हो दिल से बुला के आएंगे मेरे आदि हो दिल से बुला के ज्ञानी सुनो सुख तभी केवल ज्ञान अक्षय पद निर्वाणी सुनो आई बनी आ जाओ स्वर्ण समाधि आ जाओ स्वर्ण समाधि मैंने आ जाए तो जल्दी दे ओम शाम श्री शुभ शांति मंगल शुद्धि करोमि ओम राम ह्रीं ह्रूं मंगल शुद्धि करोमि इधर से कपड़े पर नीचे कपड़े पर ओम शाम श्री शुभ शांति मंगल शुद्धि करोमि उधर इधर ओम शाम श्री शुभ शांति मंगल शुद्धि करोमि ओम राम ह्रीं ह्रूं मंगल शुद्धि करोमि ह्रीं ह्रूं राम रासिया उधर पवित्र जले ने वैष्णव पांच शुद्ध जो टेबल वगैरह है तब इष्ट शुद्ध से करोमि ती स्वाहा ओम नमो जनमं अनामकाभ्याम नमः बोले पादमें भगवान की दोनों कनिष्ठा चिंगली ओम नमो शब्दम ओम सब सर्वम राम सब साधु कृष्ण भगवान की अब हाथ धो पूरा ऐसे पूरा हाँ पूरा हाथ शुरू करो पूरा अब हाथ जोड़ो ओम ह्रीं कर्तव्यभ्याम नमः बोले पंचविष्टि भगवान की दोनों सिर पर रखो ओम राम नमः शीर्ष पर रक्ष मुख पर नाभि ओम राम नमः नाभि रक्ष पाँव ओम नमः पादों रक्ष अब पुष्प ले लो ओम नमो अरिहंतरणं माम रक्ष कपड़ों के ऊपर ओम नमः पूजा पुष्पम रक्ष द्रव्य और पूजा द्रव्यम रक्ष जहाँ बैठो वहाँ ओम नमः पूजा स्थल रक्ष चारों दिशा में ओम राणम सदृश्य रक्ष स्वाहा। अब इसके बाद चंदन लगाना है दो माथे पर एक शिखा पर दो दोनों कान तीन कंठ चार हृदय पांच दोनों भुजादंड छह नाड़ी दो नाड़ी सात नाभि और पीठ 9 जगह चंदन लगाना है। 9 जगह चंदन क्यों लगाया? हमारे शरीर में 9 मन द्वार हैं।
जिनसे होने वाली अशुद्धि से भगवान से दूर हो जाते हैं। तो जो इंद्र होते हैं उनके शरीर में इस प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है। तो ऐसी भक्ति करें भगवान जैसे 14 मिनट करता ना, 24 घंटे भक्ति करता है वो मृदुशीलिप में जाकर के। सुबह 6 बजे पूर्व दिशा में, फिर 12 बजे दक्षिण दिशा में घूम फट, ओम नमो नारायण 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 घूम फट, ओम रूम शुम फट करके घाते घाते पर विज्ञान स्फुट से इसका नाम गुरु गुरु बंदराम छिन छिन परमदान बिल्कुल शायद हूं फट स्वाहा। ये शुद्धि हुई हमारी। अब कलावा बांधना है, हाथ में लगा लीजिए, कलावा हाथ लगा लीजिए। ओम नमो हृदय अटवी गम्य दीदी बुधान चाटे बना के तो लोए नमाजनो सिद्धा सिद्धान पेट बना के बुद्धि अगति संभावाते हुआ से हरिया पासयंतो बढ़ा गए असवे गमना गमन में मुक्ति वही कम पेट संघादा सासो संपत्ति ते सिद्धवत जोड़चम जय मंगल भूदानम विमलानम राम धनमयानम तैलो शेरन होजा सब सिद्धानम सम्मतनानंद सनपीरिशयमं देह गणम अग्रलघु अपाम अट्टग्राहं सिद्धानम भविष्यद्रेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणम दर्शनी सिद्धे सिरसानसं इच्छाई बनते सिद्धवती गौ सदो गौ तसर सम्मनाम संदर्शन संजयतुताम अट्टविकम विष्णु गण अट्टगुण समन उडलो मेथि अमी पेथि आराम तो सिद्धानम राय सिद्धानम संजय सिद्धानम जय सिद्धानम अधिदानम वर्तमान कालता सिद्धानम सब सिद्धानम चरिच कालम अज्जेमी पूजेमी वंदामी वंशामी दुख इस वक्त करेंगे। अब सिद्ध भक्ति हो गई हमारी। अब हम पहले पाठ हो गया, हम पूजा शुरू कर लें और पूजा के बाद फिर हम पाठचयन करेंगे, वहाँ जी का भक्तन सुनेंगे। नमो वच्छायाणम नमो दोहेश्वरम ओम पुष्पांजलि शिवेत चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलो सिद्धामंगलम शाहु मंगलम एकरी प्रणतो नमो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा हंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा शाहु लोकुत्तमा केवले पवित्रो धर्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलि पवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुष्टो वा जय पंच नमस्कार सर्वे पापै विमुच्यते अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां तोऽपि वा जय श्री परमात्मा नमो स्वामी अंतरे सुधि अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वे विघ्नविनाशिनः मंगलेषु सर्वेषु हितमं मङ्गलं वदा यशो पंच नमो यारो सर्वं पापप्रणाशिनः कल्याणं सर्वेषु टाइम कितना हुआ अभी? 9 बज गए। तो 7:30 तक तो आए साहब नहीं कहती इनकी कह रही थी भैया की बिना नहीं कह बिना है तो कह जा रहा है भैया वाले बताओ 9 बजा रहा तो पूजा शुरू से भी बताओ उदक चंदन दंडल पुष्प गई जसुदीप सदो विदाई गई भल मंगल गान रवातुल इतरे दिनात उदक चंदन दंडल पुष्प गई जसुदीप सदो विदाई गई भल मंगल गान रवातुल इतरे श्रीमज्जिनेन्द्र भविभक्त जगद्रेशम सदिवादिनायक मनंद जगोष्ठियं स्वस्ति लोक गुरुवे निर्मोह वाय स्वस्ति स्वभाव मय बोधय स्वस्तिताय स्वस्ति चलत मन बोध सुदल विवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवासिकाय दिव्यस्य स्वस्ति मति गंभीरनाद रूपमो भावस्य स्वस्ति अरहत पुराण पुरुषोत्तम वाहिनी वस्तु नयो मंगलादेवी
शिवे मन केवल हो बहनो पुण्यम समाज बनने की मना जो ओम देवराज वस्तानगम शिवे। ध्यान रखना आप अब 24 भगवान का आशीर्वाद लेना है। तो पुण्य इकट्ठा करने की बात कर रहा है, ठंड की बात कर रहा है। ठंडा में क्या जरूरत तो है नहीं। अगर तुम 4 महीने ठंड के अगर तुम रात में सब चीज छोड़ दो सिर्फ 4 महीने के लिए, तो 2 महीने के पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कर सकते नहीं कर सकते, कोई दिक्कत तो ही नहीं। अब रात में दिक्कत नहीं है। और आचार्य कहते हैं अगर तुम भोजन करके भोजन छोड़ दो, 4 देर खाओ कौन दिक्कत नहीं, भोजन करके भोजन छोड़ दो तो 4 बार खाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा मानते चलो। 3 घंटा अगर तुमने भोजन किया तो 21 घंटे का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? खाने के 3 घंटे और त्याग के 21 घंटे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ त्याग करना है। आयु तक त्याग संकल्प करना है। अगर इन 21 घंटे में अगर आयु बंद हुआ तो कैसा होगा? गलत होगा। कर सकते नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दिया। फ्री का पुण्य मिलता है। बिस्तर पर पहुंचे, जब तक बिस्तर पे है तब तक सबका त्याग, जब तक बिस्तर पे है 10 मिनट होगा बताओ, 1 घंटा 5 घंटे 8 घंटे हो सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? करते हो क्या? हृदय धरेंगे अपना करेंगे मनमानी मनमानी, हृदय धरेंगे जिम्मेवारी। और मना परिये सोते बुरा, विद्यावती ज्ञान बला पे होगा। चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना, दिव्यात्मति ज्ञान बला महंता सृष्टि विद्या विधाना से विड़ा समीका विधि बुद्धि अंगे। आगे भागे आगे खुल जाएंगे, प्रभु जी आएंगे। बाजे बाजे रे सहनाई प्रभु जी तेरे नाम की, बाजे बाजे रे सहनाई बाबा तेरे नाम की। देखो सुबह बड़ी आई साई खुशियाँ बड़ी। शास्त्र गुरु नमन कर कर जाए, सिद्ध सुख राजत सदा नमो चित्त हुसा। बाजे बाजे रे सहनाई प्रभु तेरे नाम की। देखो सुबह घड़ी आई साई खुशियाँ बड़ी। मारी विनती सुनो रत्न सागर गुरु राज, मारी विनती सुनो रत्न सागर गुरु राज। चरणों में तेरे हम आए गुरु जी, चरणों में तेरे हम आए। जी पूजा कर आएगा, तुम पूजा कर तो पढ़े नहीं तुम्हारे अरे जा सोड़ा जाऊंगी सखी, जा सोड़ा जाऊंगी। वेदी प्रतिष्ठा प्रभु की आज मैं तो मिल के कराऊंगी। वेदी प्रतिष्ठा का अवसर आज मैं तो मिल के मनाऊंगी। अच्छे पद में विरा जगत की लगे 84 योगी में, अष्ट कर्म के नासिकर निभो। अक्षय तुम गिलाया में अक्षय के गुण गाओ।
बोलो ओम ह्रीं श्री देवी शाद गुरु केरो विद्यमान विशत गुरु ने जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई, विद्यासागर गुरुदेव। तो मिल जाए तो खुश, तुम प्रतिद्वंदी मिल जाए तो कैसे हो जाता तुम्हारे क्या है ये कि जो कहते ही ट्रेन में कि ढील ना हो तो ना कहते हो तो फिर कैसे कैसे स्वभाव बन जाता तुम्हारा। यदि अनुकूलता है तो तुम प्रसन्न हो, प्रतिकूलता आते ही तुम्हारा सब कुछ पुष्प का भोजन से भूख न मेरी साथ हुई, आत्म रस अनुभव जटने से जीवन इच्छा समन हुई। हमारी रंग लाई पिस्ता बादाम सिरी भल लवंग शरण तुम्हें डिग में ले आया, आत्म रस नीरे निज गुण भल मम मन अभिमन में लल जाया। अब कुछ कर सकते हैं सौदन सच्ची रानी का सौभाग्य प्राप्त करना है। सीख तरह से बोलिए आमंत्रित करें कहाँ शुरू करना है तो बता दो जो भी राशि आएगी ये सभी राशि लगेगी पूरी मंदिर की व्यवस्था में, मंदिर के निर्माण में। 21 इससे जाओ कि इस मंदिर में जिनालय में जो भी कार्य होना है वो जो हमारे पूर्ण वर्धन का काम है पूरा पूरा सीधे सीधे शुद्ध लाभ होना उसमें, इधर उधर कुछ भी नहीं है। 21,000 भगवान देखो जब तुम जात हो दुकान में बैठा तो इतने अगर बैठे टेम हो जाए तो दुकान है ग्राहक आ गया होगा सोचते नहीं सोचते बताओ ग्राहक आ गया होंगे देखो क्या टेम हो और दुकान में बैठ के भगवान आउट देगा। बोलो यहाँ बैठ के रसोई याद आती है, रसोई बैठ के भगवान दर्शन दे देना, दर्शन दे देना बाबा, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना हो भगवान, दर्शन दे देना, काटो कर्मों की गंदी ऐसी शक्ति दे देना, काटो कर्मों की गंदी ऐसी शक्ति दे देना, प्रभु जी दर्शन दे देना, प्रभु जी दर्शन दे देना। कल का भरोसा है नहीं पल का भरोसा, कर लेना जरा सा। तुम कितना गा लो कि हाथ नहीं खोलते, तुम कितना गा लो कि हाथ नहीं हाथों में लग जाए तारा, अलीगढ़ वाला रायलिसन वाला, जो भक्त आज ताली न बजाए, जो भक्त आज ताली न बजाए, जो भक्त आज ताली न बजाए। अपने प्यारे प्यारे हाथों को ऊपर कीजिए, बड़ी भक्ति के साथ इनके हाथों के खुल जाए ताला, अलीगढ़ वाला रायलिसन वाला, हम सब ताली को बजाए। 31,000 तुम ताली बजाएं, बोली बड़ी अनुमोद ना करो, अनुमोदना 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 करे, अनुमोदना 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 करे। 31 सुन समझ लो, बोल लो लोगों में धरे पे धरे रह जाना है, बिल्कुल काम में नहीं आऊंगा तो पैर भी सोचना चाहिए। बातों बातों में बीती जिंदगानी, प्रभु नाम जप ले रे प्राणी। भावना बढ़ाइए, बातों बातों में बीती। हाँ जी बोलो 31 हुआ 31 बड़ी शुभावेश सौभाग्य प्राप्त करें। सौधर्मेंद्र बनकर के आज विशेष अर्चना हम सभी संपन्न करेंगे श्री आगमंडल विधान के माध्यम से।
इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। हाँ जी 31 हुआ 31। तो समय ज़्यादा ना है, महाराज जी का प्रवचन सुनो, आगे बढ़ो ना, सब समाज के लोग भी आए, सब करेंगे। हाँ जी 31। कोठी मजा न देगी बंगला, लोभी मनवा धन की चिंता क्यों सताती है, धन ना अपना साथी है। लोभी मनवा धन की चिंता क्यों सताती है। हाँ जी बोलो महावीर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। बोलो जिनको महावीर से लगाव हो गया, जिनको महावीर से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिनका बीच राह में बहाव हो गया, जिनको महावीर से लगाव हो गया, और जिंदगी में बदलाव हो गया। हाँ जी 35। देखो जीवन का उत्कृष्ट कार्य है, अगर आप कहीं शहर में बोली लो तो सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी 35 बार। वो अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे, बिना प्रभु के जग में अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे। दुनियादारी झूठी सारी, रिश्ते नाते झूठे, जौन डार पकड़त आशा कर बारी मिलत गए टूटी। तो भावना बनाइए, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे, बिना प्रभु के जग में अपनों को नहीं यारे। हाँ जी 35 535। नाम घरे बोलो मैं, नाम तो होते नहीं है, आपका नहीं है, ये पक्की बात है, आपका नहीं है, जिसका है उसका है, आपका नहीं है। जिसका हम क्यों नाम क्यों बोले, नाम में मान बढ़ता है। यहाँ बोलो, सब लोग बोलो। कबीर नाम में मिलो, चलिए 41,441 ताली बजाओ। जब से मुझे दर्श मिला है मेरा किला किला, तेरी तुमसे दूर मत गई, तेरी दो वतन पे उड़ गई, तेरी दो वतन पे उड़ गई। 41 इधर है 441। सोच रहे बोल रहे थे जिनका सौभाग्य होगा वो मुर्शिदाबाद भगवान उसके अंदर भावना जगा देंगे। सोचो भैया, सोचो अपने को सोचना, भगवान के काम में लगना है, भगवान के मंदिर लगना है, पूरा इतना शुद्ध मुनाफा है अपना। हो बोले दिल ये बोले, बोले दिल ये बोले, बोली ये जा रही। एक बार कोशिश करना, देखो एक बार कोशिश करो, देखो कोशिश करके देखो कोई नुकसान नहीं कहीं लिया। जो बोली बढ़ाते हैं उनकी बोली बनती है। जब सजल हुकमचंद जी जब महावीर जी गए तो उस समय की बात है, तो 150-200 साल पुरानी बात है, बोली चल रही थी, 51 है तब बोली गई, सजल हुकमचंद जी ने 55 बोली ली। वो दिखावेगा धर्म, सच्चा धर्म तो आपका है, ये ध्यान रखना। अगर 1 करोड़ वाला 1 लाख की बोली ले, कितने % हुआ? 1%। तो 1 लाख वाला अगर 20,000 की बोली ले तो कितने % हुआ? 20%। बोली जा रही है, भावना बनाइए। क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हो जिसपे तेरी नजर है उसी का ही कदर, जिसपे तेरी नजर है उसी का ही कदर।
परिवार मेरा भावना बनाइए, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। 45 545 45 545 45 545 जो अपना अपना वहां का अपना सौभाग्य है अपना। हाँ जी 45 दादा का संकल्प है। हाँ कितना करना है? 51,500 क्या बोले भगवान की। जब से मिला भगवान की अपनी तो किस्मत बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो। जब से मिला मुझे दरबार अपनी तो किस्मत बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो। आज अब टीवी ले भी जाओ तो 1.5 लाख की आओ 2 लाख की आओ। गाय ले भी जाओ तो बस पिटिया वहाँ भी 1.5 लाख 2 लाख की हमने नहीं हमने भगवान के काम दामाद ढूंढ रहा है 51,551 1 51,551 2 2.5 और ये 3 बार ये सौभाग्य धर्म सेठी श्री कमल जी चौधरी परिवार को प्राप्त हुआ है। ये बजो ताली बजाइए जिन्होंने वेदी का निर्माण किया है, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को मान करके यहाँ आयोजन किया है। अगर वो पहल नहीं करते तो शायद आयोजन इस रूप में नहीं हो पाता। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका वर्णन करें चौधरी परिवार का, जिन्होंने जासरा में अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो भगवान को भूले नहीं हैं, भगवान को भूले नहीं है वो। इस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त किया है। कुबेर के लिए सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? कुबेर के लिए हीरे मोती चमक रहे दम 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 दमक रहे। लुटी रहा रे कुबेर का खजाना लुटी रहा। कुबेर के लिए 20,220 जो भी सौभाग्य खुला वो है ऑफर है खुला, कोई भी ले सकता है। और चल करके इंद्र देखो स्वर्गों से आ गए। देखो कुबेर बावली देखो हर आ गए। नैनों से जल जल का नीर तेरी चटा निराली काटी हुई कर्मों की जल्दी तेरी चटा निराली काटी हुई कर्मों की। सुन लो जा थोड़ा बार चाहे तुम कहूँ रात हो, आज मौका मिलो है इनकेस कर लो, फिर ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोला हूँ आपसे सोच लो भाई कुबेर के लिए 20,220 और किसी भावना है 20,220। हाँ जी 20,220 छोड़े पर समय लेंगे। महाजी का पाड़ा का समय है, जल्दी करें। किसी भावना है क्या कहेंगे पदाधिकारी क्या है सब और डॉक्टर विजय कुमार जी सौभाग्य आइए। उसके बाद सौभाग्य दादा का सौभाग्य है योगेश कुमार। योगेश जी कल बजाइएगा, बहुत बहुत सौभाग्य उनका। अब ये विनायक के लिए मैं सीधे सीधे ऑफर कर रहा हूँ, बोलिए 15,000 ये विनायक 15,000। चलिए हमारे शोधन कुबेर ईशान इंद्र के लिए ईशान भाई 3 इंद्र हैं। 11 के नाम दे दो, 11 3 नाम दो, केवल सीधे सीधे नाम दो। 11,000 के 3 नाम चाहिए, ज्यादा बोले नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं। जिनके भाव हो बता दें, क्योंकि हम बोले में समय नहीं लगाएंगे ज्यादा। कोई भी बोल सकते हैं, कोई बोलते हैं 11,000 की राशि ज्यादा राशि नहीं लगी हमने, इसलिए नाम आ गया है। चलिए एक नाम आ गया है प्रतीश चौधरी, बहुत बढ़िया ताली बजाइए साहब। प्रतीश चौधरी 11,000 ईशान सनातन महाजन 2 और चाहिए। प्रतीश चौधरी हाँ जी सनातन महाजन 2 नाम है केवल, 2 चाहिए। 11,000 के 2 नाम ले दो। हम बहुत लंबी राशि नहीं बोला, इससे आप आराम से बोल सकते हैं। उसमें कोई बोलते हैं माता मैंने चाहे वो बोल सकती है। 11,000 की राशि में सनातन माहिन प्रकाशन जी हाँ जासड़ा वाले भराए था। एक नाम आ गया, ताली बजा दो उनके लिए अनुमोदन करने पर। एक अंतिम नाम
इक्यावन रुपये राशि अंतिम नाम कोई भी दे दे अंतिम 51 रुपये की राशि में महेंद्र के लिए महेंद्र इंद्र मात्र 5100। भवन के मूल गुण 46, प्रातिहारी 8 मूल गुण है भगवान के, ध्यान रखना प्रातिहारी मूल गुण है। मात्र 8 नाम चाहिए 1100 के, सिर्फ 8 नाम चाहिए 1100 के, 8 नाम कोई भी दे दो, 8 नाम चाहिए 1100 के। एक वो अमिता जी ओझल का ले लो, अमिता ओझल भाई का नाम हाँ हाँ 1000 की राशि जीर्णोद्धार के लिए अलग लो जीर्णोद्धार की राशि 11,000 उद्धार में। और किसी की भावना हो ये अभी हाँ जी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी का 11,000 रुपये की राशि। मोक्ष पथ पर हुए अनुरागी गुरुवर हमारे विरागी। गुरु के चरणों की जलधारा करने का सौभाग्य मिला। तुम बिन गुरुवर कोई न हमारा, तुम्हें तो भय परी कहे त्यागी मुनि रहे हमारी विरागी। मोक्ष पथ पर हुए अनुरागी। निर्माणी में हाँ सोनाबाई जी साहब निर्माणी आ रहे हैं जिन्होंने बहुत शौक 21 रुपये की राशि आ जाइए। लेके आइए पुजारी जी आओ भैया विरोध भैया आओ। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय। आज सभा में मैया कोई भी पुकार, आज सभा में मैया कोई पुकार, आज सभा में तुम्हें पुकारो हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। सांस के गिरनों का मैया बोध नहीं है, गिरनों का बोध नहीं है हमको कुछ नहीं आता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शतम सभा प्राप्त किया है। चौधरी परिवार ने आना हम लोग साथ शिवल भेंट करने के लिए पूरे परिवार आएगा। भक्ति करते हुए महाराज के चरणों में शिवल भेंट करना है। कुबेर के लिए दादाजी आप लोग आ जाइए, सब कुबेर के लिए, ईशा नदी के लिए प्रेजेंट भैया आप सब लोग आ जाइए पूरी भावना के साथ गुरुवर के श्री चरणों में। हाँ बोला है बच्चा। देखो दादाजी ने 1 लाख रुपए की राशि जमा कर दी एडवांस में, मैं 1 लाख तक का देना है। ताली बजाओ, ये है दान। देखो सही दान तो ये है, हमें नाम बोल दिए मतलब 1 लाख रुपये जमा कर दिया, जहाँ भी हम कटवा देना हमारा। बहुत बढ़िया, देखो सौभाग्य उनका। हाँ जी आ जाइए शिविर बैठ करने के लिए, पूरी भावना के साथ शिविर ले लें आप लोग। चौधरी परिवार आशीर्वाद गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपनी दोनों दीवाना गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का। गुरुवर जी मैं तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी मैं तेरा दीवाना हो गया, गुरुवर जी तेरे द्वार पे आना हो गया, गुरुवर जी अगर रूठे तो रूठे मेरे गुरु न रूठे।
करके बोल सकते हैं, दो बहनें दुल्हन जेठानी मिलकर बोल सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अभी भी सौभाग्य है आपका। चलिए अब अनुरोध करूंगा, बैठ जाइए, हम बैठ जाइए, हम नाम ले लेंगे बाद में। नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः। जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वांचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोलिए अनंतानंद श्री परमेश्वरी भगवान की, देवादि देवे खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, 52 गजा बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक साक्षात विराजमान मुनि सर्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की, सुपार्शनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव समाधि सम्राट दादा गुरु विराट सागर जी महामुनिराज की, मां तत्पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के विश्वविख्यात रचयिता डॉक्टर कवि आचार्य भगवान विभव सागर जी महामुनिराज की, मम वैराग्य पथ दर्शक मयूर पिछीधारी समाधि आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय परमो धर्म की, विख्यात सागर जी रंगत सागर जी महाराज की। प्रिय, सबसे पहले तो एक उत्तम भावना कर रहा हूं। जहां जहां बीजे न धर्म हो फूले और फले, जहां जहां जैन धर्म हो फूले और फले, फला फूलता देखो सबको मेरा चित्त खिले, फला फूलता देखो सबको मेरा चित्त खिले।
मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। प्रियात्मन, वेदी प्रतिष्ठा का महामहोत्सव चल रहा है। सभी यहाँ बैठे हुए अभी अपने अपने पुण्य की सराहना कर रहे हैं। अभी अभी चल रहा था सोधर्म इंद्र का चयन, धनपति कुबेर, यज्ञनायक, ईशान माहेन्द्र, सनत, धीरे इंद्रों का चयन हो रहा था। हमें लग रहा था देखो यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी चंचल पुण्य संचय करते, पर उसमें हमारे निशांत भैया जी ने एक शब्द का उल्लेख किया बीच में, हम हमारा कितना परसेंटेज धर्म के काम में लगा रहे हैं। हम यहाँ सोच रहे हैं कि कोई करोड़पति भी होगा और कोई हजारोंपति, पर सभी का पुण्य एक सा लगेगा परसेंटेज के हिसाब से। कोई 50,000 दे रहा है, कोई लाख रुपया दे रहा है। उन्होंने दृष्टांत दिया, 1 लाख रुपए में से कितना दान कर लिया? 1,000 का मान, कितना परसेंट हो गया? और किसी ने अपने पास 10,000 है और उसमें से 1,000 रुपया दान दिया, तो कितने परसेंटेज हो गया? बस सराहना अपने पुण्य की करनी है। हम छोटे हैं तो हमारा छोटा दान भी परसेंटेज तो बढ़कर जाता है। कोई करोड़पति है तो उसका जो दान आ रहा है वो भी परसेंट में आ रहा है, उसके पास तो है करोड़ों तो दे रहा है। हमारे पास तो 10,000 है, 10,000 में से दे रहे। हमें छोटा समझने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 5 रुपया भी दान करना है तो यहाँ गुल्लक में कर दो, हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी से यही करूंगा कि कोई अपने आप को छोटा बड़ा नहीं समझना। हम समान हैं, दान देने में समान है। कोई 5 रुपया दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, मगर एक समान है। उनकी दृष्टि उनके पास है, उनके पास है सामर्थ्य, 5,000 है। हमारा सामर्थ्य 5 रुपया देने का है तो 5 रुपया भी देंगे। और इस महायज्ञ जो जासोड़ा जैसे छोटे से गांव में वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है, उसमें सहभागी बनेंगे। और मैं जब तक सोचता हूं तब तक यहाँ जो भी बैठा है, जो भी व्यक्ति बैठा है, अपने अपने हिसाब से तो दान पुण्य अवश्य किया होगा और आगे करता रहेगा। आपको उचित लगे तो ताली बजाना, नहीं लगा तो नहीं लगा। अपने अपने पुण्य की सराहना आप अपने खुद को करना है। जितना तन मन धन से सहयोग करेंगे इतना बहुत बड़ा है। एक दृष्टि हमारी ये भी जा रही है कि जहां बारिश बरसती है, सोना बरसता है, बड़े बड़े क्षेत्रों में वहां दान दे दिया, वहां आवश्यकता ही नहीं है, आपकी पर दृष्टि भी नहीं डाली जाती। आप 5,000 भी देख करके आओ, पर आपके ऊपर दृष्टि भी नहीं जाएगी। वो 5,000 रुपये आपके वहां उसके लिए कोई काम का ही नहीं, ऐसा मान करके रख लिया है, क्योंकि वहां आ रहा है, बहुत आ रहा है। मगर ऐसे क्षेत्र में दो जहां कमी है, इस क्षेत्र में देने की आवश्यकता है हमें। आपका 5,000 रुपया भी आपका सम्मान के पात्र बनेगा यहाँ पर। तो हमारी दृष्टि आज जो छोटा क्षेत्र है, जहां जहां अविकसित क्षेत्र है, जो अतिशय क्षेत्र ऐसे पड़े हुए कोई देखने वाला नहीं है, जहां कहीं देखने में आता है पूजा करने वाला कोई नहीं है, प्रतिमा अतिशयकारी विराजमान है,
ऐसे क्षेत्र में हमारा दान जाए तो उचित है। और यही दान हमारे पुण्य की पूर्णाहुति कर रहा है, पुण्य बढ़ा रहा है। तो हर हमें ध्यान में रखना, दान देने के लिए मैं मना नहीं करता, बड़े क्षेत्र में दान मत दो ये नहीं कहता महाराज जी ने ऐसा कहा, ये हमारा आशय नहीं है। पर आशय ये है कि सभी जगह उचितता से काम लो। जहां कुछ भी नहीं है, भगवान देखो सामने कमरे देखो, अतिशय क्षेत्र जासोड़ा, भगवान कहां से मिले, क्या क्या अतिशय है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कल से आए तो जो भी जासोड़ा का निवासी है वो आके तो यही कहता है महाराज जी हम तो यही के निवासी हैं, मगर कुछ कारणवश अर्थव्यवस्था के वश बच्चों के कारणवश हम जाकर कहीं बसे हैं, पर हमारी भावना तो जासोड़ा के जिनालय में बसी है। हमारी भावना तो ये है कि हम जिनालय को उत्कृष्ट बनाएं, तभी तो छोटे छोटे कार्यक्रम करके भी आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज एक वेदी प्रतिष्ठा तो हो रही है और सामने जय निशान भैया ने कह दिया कि दूसरी वेदी भी जर्जरित है, उसको भी बनाना है और उसको नवनिर्मित करने के लिए आपसे ही वो कह रहे हैं। और आने वाले समय में वेदी तैयार होगी तो फिर से ऐसा कार्यक्रम होकर के वेदी पर भगवान विराजमान हो जाएंगे। भले हम छोटे रूप में कर रहे हैं पर कार्य तो क्या होता है, पूरा ही होता है। चाहे एक बच्चा अच्छे घराने में जन्म ले और एक बच्चा छोटे से झुंपड़ी में जन्म ले, जन्म तो लेना ही लेना है। उसको पढ़ना लिखना तो उसको भी है, उसको भी है। उसके माता पिता भी संस्कार देते हैं, यहाँ भी संस्कार दिया जाता है। उसको जाहो जलाली से साथ दिखाया जाता है, पर संस्कार तो वही दिया जाता है। कार्यक्रम भले ही छोटे रूप में हो, पर जो कार्य विधि विधान होना है, जो मंत्र उच्चारित होने हैं, बीजाक्षर का उपयोग होना है, वही होना है। हम साज माज नहीं कर रहे तो क्या हुआ, उत्साह तो वही मन से लगाना है कि हम वेदी प्रतिष्ठा का महोत्सव करते हैं। तो आप सभी अपने चंचला लक्ष्मी का अच्छे से उपयोग करके इस जिनालय का उद्धार करने का कार्य करें, क्षेत्र को विकसित करने का कार्य करें। इस उद्देश्य के साथ आगे कहूँगा, एक छोटा सा समय 5-10 मिनट का लेते हुए कि एकत्व भावना 12 भावना में है। क्या कहा गया, आप अकेला अवतरे मरे अकेला। दूसरी भावना ये भी बता रही है कि हम साथ में कुछ लेकर आए नहीं थे और कुछ लेकर के भी जाने वाले नहीं। अब चिंतन करना है हमें इस भावना के बारे में, क्या है हमारे पास, क्या है, क्या है आपके पास, बताओ अभी के लिए तो बताओ क्या है आपके लिए। महाराज जी कुछ भी नहीं है हमारा, यही बोलोगे, कहोगे ना, बताओ आपके बुंदेली खंडी में भाषा में बताओ, हमें तो समझ नहीं आएगी, बट बताओ सही। थोड़ा थोड़ा तो आने लगा है, 2 साल से घूम रहे, 3 साल से याद हो। बताओ क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या कहोगे, हाँ महाराज जी हो, बोलो हाँ, कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ से स्थान को छोड़ करके बाहर निकलोगे और कहोगे मेरा घर बराठा में है, सागर में है, साहगढ़ में है, मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरे नाते हैं, मेरे पोते हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास 2 फैक्ट्री है, मेरे पास दुकान है। कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे। पर एक चिंतन करना कि कुछ भी हमारा नहीं है, जो भी है सब व्यवहारिकता के हिसाब से है। जो चश्मे हमने लगाए हैं व्यवहारिकता के चश्मे लगा करके बैठे हैं, हमारे साथ में कुछ भी आने वाला
नहीं है। सबने अकेलेपन से जन्म लिया है। कोई किसी के साथ जन्म लेकर लाया? भाई को जन्म लेकर के साथ में लाया क्या? बहन को लाया? माता पिता को जन्म से साथ में लेकर आया क्या? रिश्तेदारों को साथ में लेकर आया? चलिए ये तो सचेतन की बात कर ली। धन वैभव साथ में लेकर आया? हीरा पन्ना साथ में लेकर आए क्या? नहीं। तो किस लिए जोड़ रहे हैं? और हमारा कह रहे हैं, हमारे आचार्य भगवत ने तो यहां तक कह दिया कि यह शरीर या पुद्गल भी तुम्हारा नहीं है। उसमें भिन्नता करो, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। किस पर्याय से किस पर्याय में आए हैं पता ही नहीं है। आज तो हम भाई बहन कह रहे हैं, माता पिता बता रहे हैं, अगले जन्म में वही दुश्मन होंगे तो क्या पता? किसी को पता है क्या? आज जो हमारा भाई है, क्योंकि जो आया है उसे जाना तो निश्चित है, वो भी मरकर किसी पर्याय में जन्म ले, आपके दुश्मन के घर में जन्म ले लिया तो हमारे पिताश्री के तो वो दुश्मन है, तो वो भी दुश्मन बन जाएगा। यहाँ भाई था, दूसरी पर्याय में दुश्मन है। कौन साथ में है उसका चिंतन हमें करना है। इसी चिंतन के माध्यम से आगे सोचेंगे तो हमारा धन वैभव भी हमारा नहीं है। कौन लेके गया है? एक सुई भी साथ में नहीं आती है। सब यही का यही छोड़ के जाना है। सिकंदर जैसा सिकंदर पूरी दुनिया का संपत्ति का मालिक बनकर के बैठा हुआ था। जब उसका समय आया, अंत समय, ऐसी बीमारी लगी, सारे के सारे वैद्य हकीमों को बुलाया गया, सभी को कह दिया गया कि अच्छी से अच्छी दवाई कर लो। सभी ने हाथ खड़े कर लिए कि सिकंदर अब तो आपको जाना ही होगा। सिकंदर कह रहा है, मेरा आधा राजपाट दे दूंगा, आधी संपत्ति देने के लिए तैयार हो, पर मुझे सही कर दो। डॉक्टर हकीमों ने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ जो काम आयु का क्षय हुआ है वह कोई पैसे से, धन दौलत से बढ़ नहीं सकता। तब सिकंदर ने कहा अंत में कि मेरा जनाजा जब निकले तब मेरे हाथ खुले रखना, क्योंकि लोग देख पाए कि अंत समय में जब जाना है तब तक कुछ भी लेकर के जाना नहीं है। सारे जीवन पर्यंत मैंने लोगों को लूट करके हजारों की करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, मगर यहाँ का यहाँ छोड़ के मैं जा रहा हूं। तो हम कौन हैं? सिकंदर जैसा सिकंदर चला गया। व्यावहारिकता की बात से बता रहा हूं। और आगे चिंतन करें तो हमारे त्रिलोकीनाथ क्या छोड़ के नहीं निकले। समझ में आ गया, दिमाग में आ गया कि कुछ भी नहीं है हमारा। हमारे 24 तीर्थंकरों में 3-3 तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हो गए। चक्रवर्ती का वैभव 96,000 रानियों सहित वैभव जानते ही हो आप। 6 खंड के अधिपति, और 6 खंड के अधिपति होने के बाद, चक्रवर्ती बनने के बाद अपना नाम लिखने के लिए हम चक्रवर्ती बन गए। नाम लिखने के लिए गए, कहां गए? कौन से पर्वत पर नाम लिखा जाता है चक्रवर्ती का? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ, वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने के लिए गए चक्रवर्ती, और वहां जाकर के देखा तो एक अक्षर लिखने मात्र की जगह नहीं बची थी वहां पर। पहले जितने चक्रवर्ती हो गए थे सबने अपना नाम लिखा था। अब भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है
उसने क्या किया, पेले का नाम मिटाया और अपना नाम लिखा। तो ऐसे चक्रवर्तियों का नाम नहीं रहा। तो हमारे भगवान तो समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ जैसे चक्रवर्ती भी सारी संपत्ता को छोड़ छाड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए और दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने समझ लिया कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, उसको भी कष्ट दे दिया और आत्मा का चिंतन करते करते केवली होकर के निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो हमें हमारा चिंतन लगाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कितना बटोरेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे। जितना है इतने में पर्याप्त करो, धन का सही उपयोग करो और अपने जीवन को चरितार्थ करो। यहाँ एक दृष्टांत आ रहा, आचार्य भगवंत ने बताया कि एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। सेठ जी के पास इतना धन वैभव था, पर एक भी रुपये का दान करने का स्वभाव नहीं बनता था। इतने कृपण थे, कंजूस थे। कहीं धर्म सभा में जाना तो दूर नहीं रहना भैया, कहीं महाराज जी बैठे होंगे, पंडित जी बैठे होंगे, कहीं दान करने को कह देंगे तो क्या करेंगे, उससे तो दूर ही रहना, जाना ही नहीं। तो ऐसे सेठ जी एक दिन हिसाब लगा रहे थे मुनीम जी के साथ में बैठ करके। मुनीम जी से हिसाब लिया कि हमारी 7 पीढ़ी, 4 बेटों के साथ हमारी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाना खाए तब भी छूटने वाला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी सेठ जी के लिए। आपको कोई कह दे आपके पास तो इतनी संपत्ति है, 7 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाओ तब भी छूटने वाला नहीं, इतना धन है आपके पास और है, तो आप क्या करोगे, खुशी मनाओगे। मगर वो सेठ जी तो रोने लगे। इतना कम है मेरे पास, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। 8वीं पीढ़ी के चिंतन में वो रोने लगे। मन मायूस हो गया, विकल्प खड़ा हो गया, अब क्या किया जाए। और अंत में तो समझ रहे थे कि उसका निराकरण तो मुनिराज के पास जरूर मिल जाएगा। और एक दिन कोई देख नहीं रहा था, ऐसी अवस्था में मंदिर जी में मुनिराज के पास पहुंच गए, क्योंकि रोज तो जाते नहीं थे। पहुंचे, मुनिराज भी जानते थे मुनिराज गांव में जाते हैं तो सबकी परिचर्या अपने आप आ जाती है। कितने लोग आकर के बैठते हैं, कितने नहीं आते हैं, और कोई बता भी देता है महाराज जी इतना अमीर है, इतना सेठ है, पर कभी मंदिर ही नहीं आता वो। बस तो समझ में पहले से कान में बात तो आ ही जाती है। तो मुनिराज जानते थे। सेठ जी आए तो बैठे, नमस्ते किया, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने पूछा, सेठ जी आप तो अच्छे भले खासे हो, पर चेहरे पर मायूसी क्या है, विकल्प कौन सा आपके मन में लगा हुआ है, आपकी मनोस्थिति कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्या बात है बताइए। सेठ जी कहते हैं कि सब अच्छा है महाराज जी, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मेरे को चिंता लगी है मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी के बच्चे क्या खाएंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, उसका भी हम समाधान देंगे। हमारे पास कुछ मंत्र है, हम आपको मंत्र प्रदान करेंगे, आपकी 8वीं पीढ़ी भी तीर जाएगी, 8वीं पीढ़ी की 50वीं पीढ़ी तक चले, इतना धन आ जाएगा, चिंता मत करो। सेठ जी तो खुश हो गए। सेठ जी कहने लगे बताइए महाराज जी, बताइए महाराज जी, जल्दी बताइए, देर काहे को कर रहे हो। महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा कहना कुछ मानना पड़ेगा। महाराज जी बताइए क्या। तो जो जितना कहता हूं इतना करना है आपको। मैं
कहूंगा वो करना है। सेठ जी चिंतन में पड़ गए कि कहीं दान न मांग ले। सेठ जी ने हाथ जोड़ के पहले ही कह दिया, महाराज जी 7वीं पीढ़ी तक का ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, दान बात मेरे पास है नहीं दा ज्यादा। महाराज जी कहते दान नहीं चाहिए भैया, मैं जो कहता हूं इतना तू कर ले, फिर कल तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा। तो बताइए। तो उन्होंने कहा तुम एक बार तो घर पर जाओ, घर पर जाकर के एक नाटक रचाना है तुम्हें, सर पकड़ के बैठ जाना है, हृदय पर हाथ रख करके बैठ जाना है। सर दर्द कर रहा है, हृदय काम नहीं कर रहा, फटा जा रहा है, बस 5-10 मिनट नाटक करके जमीन पर लेट जाना और लेटे रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक लेटे रहना। क्या कहा गुरुजी ने? जब तक मैं ना आऊं तब तक लेटे रहना है, और जब मैं कहूं कि अब तुम अच्छे हो गए हो, खड़े हो जाओ, ये शब्द निकले तब तुम्हें खड़ा होना है। बिल्कुल सांस रोक करके लेटे रहना है, मुर्दे की भांति। ठीक है महाराज जी, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। आप सांस रोकने को कह रहे हो, मैं तो श्वास बिल्कुल रोक लूंगा। महाराज जी ने कहा ये बात ही नहीं जाना भैया। ठीक है, चला गया घर पर, सबके बीच में बेटे बहुए, नाती पोते, पत्नी, सबके बीच में अपना स्थान बना लिया। हृदय का दर्द होने लगा है, लेट गए, सब हैरान परेशान हो गए घर वाले। डॉक्टर हकीम को बुला लिया गया तात्कालिक दवाई के लिए। सबने कहा कि रोग ही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। किसी बेटे ने कहा कुछ भी करो, जल्दी हमारे पिताश्री को जिंदा करो। पत्नी कहती थी हमारे पति को जल्दी अच्छा कर दो, कुछ भी हो जाए। पर जहां कोई दर्द ही नहीं हो वहां का कौन सा दर्द निकाले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहबों ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस घंटा 2 घंटा बीता। उसी समय मुनिराज चर्या के लिए निकले थे, चर्या करके वापस उनके द्वार से निकल रहे थे। सभी ने मुनिराज को पकड़ लिया, मुनिराज जी आइए आइए, कुछ हो गया देख लीजिए, सेठ जी को आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, कुछ अच्छा हो जाए, खड़े हो जाए। मुनिराज तो यही चाह रहे थे। पहुंच गए, सेठ जी के पास पहुंचे, देखा सब कहने लगे, परिवार वाले, नाती पोते, बेटे बच्चे पत्नी, कि उनको अच्छा कर दीजिए। मुनिराज ने कहा अच्छा तो हो जाएगा मगर कुछ करना पड़ेगा। क्या कहा महाराज ने? कुछ करना पड़ेगा, मेरा कहा आपको मानना पड़ेगा। अब बड़ा बेटा आया, वो महाराज जी के कान में कह रहा है महाराज जी जल्दी अच्छा कर दीजिए, जितनी संपत्ति है उसमें से 5% आपको दे दूंगा। क्या कह रहा है बड़ा बेटा? 5% आपको। छोटा बेटा, मझला बेटा सब आ गए, अपनी अपनी बात कान में कह रहे। महाराज जी 10% देंगे, 5% दे देंगे, पर अच्छा कर दीजिए। महाराज जी ने कहा परसेंट की बात कहाँ कर रहे हो, ये तो हम कुछ नहीं करेंगे तो ही तो मर ही गया, जाने दो उसको, वैसे भी बुढ़ा हो चुका है, क्या करना है, पैसा खर्च कर रहे हो आप। तो कहते 5-10%। बड़ा बेटा कहता है 5% देंगे महाराज जी, सभी उनके नाम पे था, अभी हमारे नाम पर हुआ नहीं है, एक बार खड़े हो जाए हमारे नाम पे तो हो जाए। बेटा क्या कहता है हमारे नाम पर तो हो जाए। फिर महाराज जी ने कहा ठीक है चलो देखते हैं, पर उसका एक ही उपाय है, एक कटोरी में जल लेकर आओ और उसके ऊपर से 7 बार उतार करके हमें दे दो, और वो जल जो कोई व्यक्ति पी लेगा, कोई व्यक्ति पी लेगा तो ये अच्छे हो जाएंगे और वो अडले में हो जाएंगे। ये उपाय है।
बेटे को, बड़े बेटे को पूछा तुम पानी पी लोगे? नहीं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगा पी करके। छोटे बेटे को पूछ लो, वो कर लेगा, उसके तो बच्चे भी नहीं है। छोटे बेटे को पूछा तो कहता है मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं अभिषेक क्यों पीऊं? पत्नी का पूछो, पत्नी कह रही है अरे ये तो चले गए सो चले गए, मैं पी लूं, मैं चली जाऊंगी तो उन बच्चे सबका क्या होगा, कौन देखेगा? सब अपने अपने कुछ न कुछ बहाना करके टालने लगे। अब महाराज जी ने कहा भैया तुम कोई नहीं पियो तो मैं पी लूं क्या? इतना ही पूछा, मैं पी लूं क्या? तो सभी ने कहा हाँ महाराज जी आपका क्या है, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, आप तो जगत का कल्याण करने निकलो, पी लो। भैया कल्याण करने निकले थे तो पी लेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गई, चलो हम पी लेंगे, कल चौके में पहुंचा देना, भैया तुम अच्छे हो गए। बस इतना कहना, सेठ जी खड़े हो गए। और सेठ जी खड़े हुए तो मुनिराज ने कहा कि सेठ जी आपको हमने वचन दिया था कि हम आपकी 50 पीढ़ी तक चलता रहे ऐसा मंत्र देंगे, वो मंत्र आप दे रहे, लेना है क्या? सेठ जी कहते हैं महाराज जी हमें कोई मंत्र नहीं चाहिए, हम सब समझ गए, अकेले आए थे, अकेले जाना, ये कोई हमारा नहीं है। जितने हम हमारे 20 पीढ़ी का 7 पीढ़ी का दिमाग लगा करके बैठे थे, हमारे है, मगर यही हमारे नहीं है। अभी अभी तक तो साथ देना छोड़ दिया, अभी का अभी, तो आगे कौन सा साथ देना है? बस यही बात उनके समझ में आ गई। सेठ जी ने अपने आत्म कल्याण का मार्ग खोल लिया कि हमारा धन वैभव कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। धन वैभव का सही उपयोग करेंगे तभी वो काम लगेगा। हमारा धन का कितना उपयोग होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है? 3 जगह उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ है? एक दान में, दूसरा भोग में, और तीसरा दान हो गया, भोग हो गया, और नाश में। तो आप सही में दोनों में, भोग में भी नहीं कर रहे हो और दान में भी नहीं कर रहे हो, तो वो तो नाश होना ही होना है, आपके साथ चलने वाला नहीं है। तो सही समय पर सही जितना धन है उसमें सही का सही उपयोग हमें करना चाहिए। इस संसार में यही चिंतन करना चाहिए कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, साथी सगा भी नहीं है, धन दौलत भी हमारे साथ में आने वाली नहीं है। बस हमारा क्या होगा, कितनी अच्छी अवस्था में चेयर पे बैठे हुए हैं, नहीं तो अभी कहां से कहां कोई हाथ पैर नहीं हिला पाता, बहुत अच्छी सभान अवस्था से है। और उन्होंने हमें बताया कि हमने संलेखना भी धारण कर ली है, बहुत अच्छी बात है। आप घर अवस्था में रहते हुए भी संलेखना धारण कर ली है। अंत समय में किसी उत्कृष्ट मुनिराज या घड़ी आरिका के पास पहुंच जाना, जहां समय हो जो मिले उनके पास पहुंच करके अपना उत्कृष्ट समाधि मरण कराना। और हम भी यही भावना आपके लिए भारे कि उत्कृष्ट समाधि मरण हो, आपकी आत्मा का कल्याण हो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। वैसे प्रख्यात सारे कीजिएगा और जो